प्रोफेसर साहब, सरकार तो बेकाबू हो चुकी है, मनमाफिक काम कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार को चलाने वाले लोगों पर दिनकर जी ने एक बार लिखा है रश्मिरथी में कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो वही स्थिति है। लेकिन सर, जब तक विवेक इनका मरेगा तब तक तो सब देश चौपट नहीं, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, व्यवस्था आएगी अगले अच्छी आएगी, लेकिन अब इसमें और कोई रास्ता भी नहीं, विकल्प नहीं। कहाँ कमजोरी रह जाती है? विपक्ष में आप बैठे हैं, महंगाई से विपक्ष की कमजोरी पे अभी कुछ नहीं कहना है। जब बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो जाती है, आप जानते हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो थी दर्जनों पार्टियाँ और चुनाव मिलके लड़ी, पता नहीं चला था उनका। वही स्थिति हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन सर, बहुत अभी जिस काल से समय जो गुजर रहा है, देखिए निकाय चुनाव उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से ओबीसी ये ऐसा है कि अत्याचार तो बढ़ता ही, अत्याचार जब बढ़ता है, जब गिरता है तो आदमी नीचे से थोड़े गिरता है, ऊपर से ही तो गिरता है, और बढ़ जाएगा तो गिरेंगे ये। तो ये गिरने का समय अभी क्या है? क्या अभी दौर चलेगा इनका? अभी मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि गिरेंगे अवश्य। लेकिन काव्य की बात कर दी, दिनकर की बात कर रहे हैं, कवियों की बात कर रहे हैं, तो भविष्य में ये बात ठीक है कि समय बड़ा बलवान है और परिवर्तनशील है। एक दौर था 1975 का, इमरजेंसी का, जब मिनी संविधान कहा गया था उसको। क्या संविधान को ही ये खत्म करने के मूड में है? संविधान को तो खत्म कर ही दिया। फंडामेंटल राइट्स संविधान की सबसे पवित्र चैप्टर है, सबसे पवित्र। जब उसी को ख़त्म कर दिया है, कोई कानून नहीं है किसी के मकान में बुलडोजर चला दो, कहीं लिखा हुआ है? अगर हमारे खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता तो ये कहाँ लिखा हुआ कि इनके घर को गिरा दो? ये कानून का प्रोसेस है, कोई नहीं। आप आदमी की ज़िंदगी को संविधान में आर्टिकल 21 में मौलिक अधिकारों में जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार है, और बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी के जीवन को नहीं ले सकते। तो वो भी लिया जा रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी। 356 का उपयोग करते नहीं है, 356 की जगह सरकारें जहां हमें, अब सरकार ने सबको अपने हाथ में ही ले लिया। अगर कोई कुछ कह दे तो कल उसके घर पे इनकम टैक्स रेट हो जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन परेशानी होगी, बदनामी करेंगे। नगर निकाय चुनाव की समाजवादी पार्टी क्या तैयारियां हैं? क्योंकि ये तो मूड बना चुके हैं कि अप्रैल मई में हमें चुनाव कराना है। ये चुनाव कायदे से तो हो नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था और उस आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने इस चुनाव को रोका था, और उस आदेश में ये था कि बैकवर्ड क्लास की कुछ जातियां ऐसी हैं जो अब बैकवर्ड में नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए इन्होंने कहा कि बैकवर्ड का रिजर्वेशन दोबारा कीजिए। तो कौन जातियां रहें न रहें, इसके लिए जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके लिए ये पता करना चाहिए कि यादवों में ज़मीनी लोगों के पास कितनी हैं, कितने आईएएस हैं, कितने आईपीएस हैं, कितने क्लास 3 में, कितने क्लास 4 में नौकरी करते हैं, कुर्मियों में कितने हैं, गुजरों में कितने हैं, जाटों में कितने हैं। तो जाति जनगणना ही करा नहीं सकते, और करा नहीं सकते तो ये डाटा आ नहीं सकते। तो ये सब फर्जी सब चल रहा है। लेकिन प्रोफेसर साहब, 1931 से जाति जनगणना की बात करते हैं तो वो पेंडिंग पड़ा है, कहीं भयमनुष्यता तो लोगों में नहीं? देखिए, 1931 में हुई थी जनगणना केवल, इसके अलावा जाति जनगणना नहीं हुई। सरकारें क्यों बचती रहती है? सरकार नहीं, सरकार की नीयत जब ठीक नहीं होती तब बचती है। हमारी सरकार आ जाएगी, हम करा देंगे। नगरिया में एक कथा कार्यक्रम था, वहाँ प्रोफेसर रामगोपाल यादव आए हुए थे, कह रहे थे सत्ता पक्ष जो है वो विनाश के जा रहा है और विवेक मर चुका है, क्या कहेंगे? अब इस समय समाजवादी पार्टी के लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि उनकी किसी भी बात पर टिप्पणी करना, जवाब देना भी मुझे लगता है कि कुछ औचित्य नहीं रह गया, क्योंकि जनता ने लगातार 17 में, फिर 19 में, फिर 22 में इतना धकियाया है, उन्हें इतना बेदखल किया है, खारिज किया है कि वो पूरी तरह हताशा और निराशा के भाव में कुछ भी कह रहे हैं। कोई ट्विटर पे कह रहा है, भतीजा तो चाचा ज़मीन पे कह रहे हैं, तो कोई वही कहता घूम रहा है। इसके लिए क्या बेसर पैर? देखिए, आज ये हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से जंगल राज से बाहर आया है, बीमारी उत्तर प्रदेश से उभर के हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन गया है, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, उसका प्रमाण है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में न सिर्फ देश के विभिन्न राज्यों के इन्वेस्टर बल्कि विदेश की धरती से आने वाले इन्वेस्टर्स ने जो विश्वास प्रकट किया है
उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश के विकास पर, उत्तर प्रदेश के भविष्य पर। वो एक ऐसा प्रमाण है जिसके आधार पर कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अग्रणी उन प्रदेशों में है जो विकास का पहिया घुमाने के लिए और तेज गति से आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा है। सरकार जातिगत जनगणना से भाग रही है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये लोग जात के पीछे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश पुरानी विडम्बना छोड़ दें, जात पंथ और मजहब के नाम वाली, आज प्रदेश बहुत आगे बढ़ चुका है। प्रदेश में हर वर्ग, धर्म और जात के लोग मिलकर के सर्वांगीण उत्तर प्रदेश को विकसित करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वो लोग पुरानी केवल वोट की खातिर इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर उनको जातिगत गणना करानी थी तो किसने रोका था 12-17 के बीच में जब ये सत्ता में थे? किसने रोका था क्या? क्यों नहीं कराई? जब विपक्ष में होंगे तब ये चीज़ें याद आएंगी, जब जमीन पर होंगे तो गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे करने से फुर्सत नहीं है। फंडामेंटल राइट है वो सब आपने समाप्त कर दिए हैं, ऐसा भी आरोप है उनका। किसके फंडामेंटल राइट? जीने संवैधानिक व्यवस्था में जो परंपराएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून हक है, आज कहीं दिखाई पड़ रहा है क्या? हर एक गरीब आदमी को न्याय मिला। देखो ये बैठे गरीबों को न्याय दिलाने का प्रयास हो रहा है। यही तो फंडामेंटल हक है कि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी विकास की किरणें, न्याय की किरणें उसके चेहरे पे पहुंचे। ये काम प्रदेश सरकार कर रही है, आप सामने देख रहे हैं। और वही फंडामेंटल राइट खत्म हुए हैं, उन लोगों के खत्म हुए हैं तो लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, जमीनों